नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देकर पास हो चुके हैं और उनको अभी आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम क्या करें, तो चलिए आपके लिए मैं एक कैरियर का ऑप्शन बताता हूं कि अगर आपने बोर्ड को पीसीबी और पीसीएम मोड से पास किया है, जैसे किन्हीं बच्चों का जो परीक्षा दिए होंगे वे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किसी का होगा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी का दोनों होंगे पीसीएमबी होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ दोनों होंगे। तो आपके लिए मैं एक बेस्ट कैरियर का ऑप्शन बतलाता हूं कि अभी जो है सरकारी कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नामांकन के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसकी मैं इंटर परीक्षा के बाद हम लोग बैच 3 महीने के लिए स्पेशल आरंभ करते हैं ऑनलाइन माध्यम और ऑफलाइन माध्यम से, जिसमें बच्चे पढ़कर सरकारी कॉलेज में नामांकन लिए हैं। ये बच्चे आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि हमारी संस्थान बोर्ड परीक्षा के साथ ही तैयारी करवा देती है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए भी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा इस तरीके से एनसीईआरटी बेस पढ़ाती है कि बच्चे को पॉलिटेक्निक और मेडिकल में, पैरामेडिकल में या मेडिकल की क्षेत्र में दिक्कत नहीं होती है। तो देखें आप, यह बच्चा हमारा होनहार छात्र है सचिन कुमार। पिछले साल इसको मिला है ये पीएमआई रेफरल हॉस्पिटल घोसी जहानाबाद में ओटी असिस्टेंट के रूप में इनका नामांकन हुआ है और यह आने वाले दिनों में ऑपरेशन की तैयारी सीखेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज से। ये सुमित्रा कुमारी है, इनको ईसीजी टेक्नीशियन मिला है पीएमआई राजापाकर वैशाली में। और 2 बच्चे का मेडिकल के क्षेत्र में गए हैं, 4 बच्चे हमारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गए हैं। अभिषेक कुमार सिविल इंजीनियरिंग और इनका कॉलेज है बद्दी जमा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पुपड़ी सीतामढ़ी बिहार। रंजीत कुमार है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कैमूर में है। ये अमित कुमार है कंप्यूटर इंजीनियरिंग इनको मिला है और यह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोपालगंज में है। ये सुधांशु रंजन है, इनको भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, इनका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वैशाली है। इस प्रकार से हमारे संस्थान में पढ़ने वाले और हमारे यहाँ पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले कुल 6 छात्रों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी कॉलेज में बिना पैसे खर्च किए अपने कैरियर को बनाया है। चलिए आप भी इसको बना सकते हो, कैसे बना सकते हो उस पर हम चर्चा करते हैं आपके साथ। देखिए बच्चों, आप लोग जो पढ़े होंगे, आपने इंटर में या तो मेन पीसीबी लिया होगा, पीसीएम लिया होगा या पीसीएमबी लिया होगा। जिन बच्चों ने पीसीबी लिया है वो मेडिकल के क्षेत्र में जाए, जिन बच्चों ने पीसीएम लिया है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और जो बच्चे पीसीएमबी लिए हैं इनके लिए दोनों क्षेत्र खुला हुआ है, मेडिकल भी खुला हुआ है और इंजीनियरिंग भी खुला हुआ है। जैसे कि मैं नीट बायोलॉजी का तैयारी कराता हूं और केवल बायोलॉजी में मैंने पिछले 2 सेशन में यानी 2023 और 2022 में हमारे बच्चे केवल बायोलॉजी की परीक्षा देकर नीट क्वालिफाई भी किए हैं। अफसोस उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया था, रैंक के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज मिले थे। और यह बच्चे जो हमारा क्षेत्र है काफ़ी गरीबी से भरी हुई क्षेत्र है, और ऐसे परिवार के बच्चे जो पटना हाजीपुर जाकर पढ़ नहीं सकते थे, उनके माता पिता उन पर एक्स्ट्रा एफर्ट खर्च नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को हमने पढ़ाया और वे 360 में 350 अंक बायो में लेकर आए हैं। 360 में 350 अंक वे बायो से लेकर आए हैं। लेकिन अफसोस कि हमने उनको किसी भी मेडिकल कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में नामांकन नहीं कर पाया। तो इन्हीं बच्चों को, ऐसे बच्चे जो एमबीबीएस तो नहीं बन पाते, इनसे छोटे, इनसे थोड़ी सी नीचे पर आकर हम इसका एडमिशन करवा सकते हैं, जो पिछले बार हमने करवाया है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे एमबीबीएस के लिए तो नहीं, लेकिन इसके अलावे मेडिकल की छोटे छोटे कोर्स में नामांकन लेकर आप अपने करियर को बना सकते हैं। वह कोर्स हो जाएगा मेडिकल के क्षेत्र में जिनका पीसीबी है वह पैरामेडिकल। अब बताते हैं कि पैरामेडिकल में क्या क्या चीज़ लेकर आप क्या कर सकते हो। जो पीसीएम है वह पॉलिटेक्निक ले सकते हैं, पॉलिटेक्निक ले सकते हैं।
और जो पीसीएमबी है ये पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों की परीक्षा देकर जो इनको अच्छा लगे, जो अच्छा कॉलेज लगे, जो अच्छा कोर्स लगे, आप एडमिशन ले सकते हो। अब एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले तो कैसे ले, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बिहार बोर्ड के साइट। भरने का डेट आज से आरंभ है, यानी 12/4/2024 से यह पोर्टल खुल चुके हैं इंट्रेंस फॉर्म को डालने के लिए, और इसका लास्ट डेट है 11/5/2024 को रजिस्ट्रेशन का, और पेमेंट करने का लास्ट डेट है 14/5/2024 का। अगर फर्म में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो इसके लिए पोर्टल खुले रहेंगे 16/5 से 18/5 तक। वहाँ आप भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो आप सुधार सकते हो। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है, प्रपोज डेट है, वह है पी यानी पॉलिटेक्निक वालों का लिए 22/6/2024 को, और पीएम पैरामेडिकल वाले को 23/6/2024 को। तो ये तो हो गया एग्जाम की डेट और फॉर्म आई है वो। अब चलिए इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि किसमें हमें क्या क्या चीज़ सिलेबस होंगे, हमें कौन कौन चीज़ पढ़े हम। क्या भौतिक विज्ञान से 30 अंक होंगे, 30 प्रश्न होंगे 150 अंक के। रसायन विज्ञान से भी 30 प्रश्न होंगे 150 अंक के, और गणित से भी 30 प्रश्न होंगे 150 अंक के। कुल 90 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 450 अंकों के। तो यह है आपकी पाठ्यक्रम जो पॉलिटेक्निक वालों के लिए है। दूसरा है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, इंटर लेवल का। इसमें देखेंगे समान विज्ञान से आपके 25 प्रश्न रहेंगे, जिसमें तीनों विषय से रहेंगे, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से 25 प्रश्न रहेंगे, कुल 125 अंक के। अंक गणितीय योग्यता आपकी जांच करेगी, 15 अंक के रहेंगे, 15 प्रश्न रहेंगे 75 अंक के। हिंदी से भी 15 प्रश्न रहेंगे 75 अंक के। अंग्रेजी से 15 प्रश्न रहेंगे 75 अंक के, और समान ज्ञान से आपके 20 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के। यह है पैरामेडिकल इंटर स्तरीय का सिलेबस। अब आपको मैं बताता हूं मैट्रिक लेवल का, जो पीएमएम नाम से हम जानते हैं। 20 प्रश्न भौतिक विज्ञान से रहेंगे आपके, 20 प्रश्न भौतिक विज्ञान से रहेंगे 100 अंक के। रसायन विज्ञान से भी 20 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के। गणित से 10 प्रश्न रहेंगे 50 अंक के। जीव विज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे 50 अंक के। हिंदी से 10 अंक रहेंगे 10 प्रश्न रहेंगे 50 अंक के, और अंग्रेजी से 10 रहेंगे 50 के। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या इनके लिए भी 90 है और 450 अंक है। तो यह था तीनों की सिलेबस। अब आपको हमारे क्लास जो आरंभ है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि पीएम इंटर स्तरीय में कौन से सिलेबस में, कौन से विषय में, किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रॉपर उस प्रश्नों का पूरी सेट और एमसीक्यू प्लस ऑफलाइन माध्यम में बच्चों का एक टेस्ट जो परीक्षा लेती है, हूबहू उसी प्रकार से हम एक टेस्ट का पैटर्न भी आयोजन करते हैं प्रत्येक रविवार को। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। कम से कम टेस्ट तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि टेस्ट में जुड़ने से आपको पता चलेगा आप कितने अंक को प्राप्त कर रहे हो।